साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। सत्ता पक्ष को तो लगता है कि देश का सर्वांगीण विकास हुआ है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड तोड़ विकास किया है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि भारत में विकास की गति आगे नहीं बढ़ रही है बल्कि रुक गई है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की गति जितना है उससे अधिक बढ़ा करके 2027 में यूपी चुनाव के लिए पृष्ठभूमि तो बना ही रहे हैं, साथ ही 2047 तक विकसित भारत बनाने का उनका महत्वाकांक्षी योजना जो है, हमें लगता है कि उसके मद्देनज़र हमें विकास के तमाम मुद्दों पर फोकस करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में कहा था कि हर हवाई चप्पल पहनने वाले को हम हवाई जहाज पर बैठाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे और इस तरह से तमाम लब्बो लुआब दिखाए 15 लाख वाला जुमला तो हर बच्चे को रटा हुआ है। किसानों की आय दोगुनी कर देने की बात भी किसानों को आए दिन सालती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लगता है कि पिछले 12 वर्षों में जितना विकास हुआ, आज़ादी के बाद उतना विकास इसके पहले कभी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेकों बार कह चुके हैं कि वह 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाए हैं और उस भिक्षा काल की फोटो अक्सर वायरल होती है और उस फोटो की तुलना आज के प्रधानमंत्री की फोटो से अगर की जाती है तो लगता है कि वाकई प्रधानमंत्री का तो विकास हुआ है। प्रधानमंत्री के मित्रों का, अडानी अंबानी सहित कारपोरेट का विकास तो हुआ है। मंत्रिमंडल के मंत्रियों का, अंधभक्तों का विकास तो हुआ है, लेकिन इस देश की 80 करोड़ जनता को आज भी 5 किलो राशन पर गुजारा करना पड़ता है और अगर यह 5 किलो नहीं दिया जाए तो नरेंद्र मोदी के कालखंड में 2014 से लेकर अब तक पता नहीं कितनी मौतें भूखमरी से हो गई होती। इसलिए प्रधानमंत्री का यह दंभ भरना कि भारत बहुत तेजी से विकास किया है और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। विकसित राष्ट्र का मतलब अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन की लाइन में भारत खड़ा हो जाएगा या इनसे 2 कदम आगे विकास के मामले में भारत होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है और इस देश की जनसंख्या भी दुनिया में सबसे अधिक है। इस देश में संसाधन जो कि विकास के लिए जरूरी हैं वह भी भरपूर हैं। जल संसाधन हो भरपूर है, एक प्रायद्वीप है भारत। 3 तरफ से भारत के पानी ही पानी, इधर बंगाल की खाड़ी, उधर अरब महासागर, उधर हिंद महासागर, 3 सागरों के बीच में यानी जल स्रोतों के बीच में भारत है। लेकिन अभी तक भारत में हर घर पानी नहीं पहुंचाया जा सका है, तो इसे क्या माना जाए? पानी की तो बात दूर, अभी तक बिजली भी हर गांव में नहीं पहुंची है, तो कैसे माना जाए कि पिछले 12 वर्षों में भारत विकास किया है?
और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह भी दंभ भरते थे कि भारत चौथी इकोनॉमी बन गया है दुनिया की। कुछ समय के लिए तकनीकी कारणों से जरूर बना हुआ था चौथी इकोनॉमी, लेकिन इस समय फिर से वही छठे सातवें नंबर पर, जहां 2014 के पहले भारत खड़ा था, वहीं आज भी खड़ा है। जीडीपी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही और जीडीपी के जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वह संदिग्ध है, असत्य है, ऐसा विपक्ष का मानना है और इस देश के तमाम अर्थशास्त्रियों का मानना है। अगर भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो अभी हमारी जीडीपी कम से कम 9% होनी चाहिए, लेकिन 7% पर टिकी हुई है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जो दंभ भर रहे हैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, यह भी 15 लाख वाला जुमला साबित होने वाला है, बुलेट ट्रेन साबित होने वाला है और स्मार्ट सिटी के बारे में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने सपना देखा था वही हश्र विकसित भारत का होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सपने दिखाने में बहुत माहिर हैं, इतना माहिर है कि इनके सपनों पर लोग विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन अब लोगों का विश्वास दिखने लगा है नरेंद्र मोदी के देखे गए और इनके जुमले और इनके झूठ सुन करके अनुभव इतना लोगों को प्राप्त हो गया है कि वह नरेंद्र मोदी के किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इसीलिए सोशल मीडिया पर पहले के मुकाबले घट गई है, लोकप्रियता बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। तो इसे क्या कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का क्षरण हो रहा है। गुजरात के दो शेरों नरेंद्र मोदी और शाह के बुरे दिन आने वाले हैं। हमें लगता है कि बुरे दिन आने की सूचना चौतरफा मिल रही है। जेएनजी सक्रिय हो गया है। भले ही धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया गया, लेकिन जिस शख्स को प्रहलाद जोशी को लाया गया है बहुत ही बदनाम और कुख्यात आरएसएस का प्रचारक है, लठ भांजने वाला, लठ चलाने वाला, आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ ऐसा इंसान है जो आरएसएस का अंधभक्त पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो समझ लीजिए कि शिक्षा का भगवाकरण करने का एक रास्ता और खोल दिया नरेंद्र मोदी ने। संघ का कब्जा शिक्षा पर ही नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी है। या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहरे हैं, असली प्रधानमंत्री मोहन भागवत हैं। मोहन भागवत जिस तरह का संकेत देते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, एक कठपुतली की तरह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नचा रहे हैं। इस तरह के तमाम फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। हमें लगता है कि राहुल गांधी जो चेतावनी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि इनकी सरकार 1 साल के अंदर धराशायी हो जाएगी, अपने ही पापों का भार नहीं उठा पाएगी। और उसी दिशा में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बढ़ रही है और आरएसएस के सपने बढ़ते जा रहे हैं, उसका जो प्रमुख सपना या कहे सबसे बड़ा सपना या जिस सपने को साकार करने के लिए आरएसएस का गठन किया गया, हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। मोहन भागवत अनेक बार कह चुके हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हम
मोहन भागवत के दोगलेपन की दाद देते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं कि जब भारत हिंदू राष्ट्र है तो आरएसएस के लोग क्यों सक्रिय हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तमाम शंकराचार्य, तमाम कथावाचक क्यों आए दिन पद यात्राएं करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तमाम धार्मिक कट्टरपंथी संगठन आए दिन शपथ ग्रहण करते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसके लिए बलिदान देंगे, बलिदान लेंगे, मरेंगे, मारेंगे, काटेंगे। इस तरह की शपथ आए दिन तमाम शहरों में ली जाती है, जिसमें युवा वाहिनी, जिसकी स्थापना योगी आदित्यनाथ ने किया, यह संगठन कुख्यात हो गया है शपथ ग्रहण करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। और मोहन भागवत कहते हैं कि भारत तो हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। याद रखिए, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी और इस देश के अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन सब दोयम दर्जे के इंसान हो जाएंगे। और मुसलमानों, ईसाइयों को तो उनके देश, उनके ओरिजिनल देश भेजने के लिए बजाब्ता कानून भी बना लिया गया है CAA NRC के रूप में। और वह कानून अभी खत्म नहीं हुआ है, ठंडे बस्ते में जरूर चला गया था 2019 में, जब उसे इम्प्लीमेंट किया गया और बड़े पैमाने पर हिंदुओं, मुसलमानों ने मिलकर के इसका विरोध किया था। कोरोना का कालखंड शुरू हो गया, उसी में यह आंदोलन रुक गया और CAA NRC ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन आए दिन अमित शाह धमकी देते हैं कि हम फिर से CAA NRC को ला रहे हैं और नए रूप में जो CAA NRC आएगा उसका संकेत विदेश मंत्रालय भी दे दिया बिना किसी के सवाल किए कि नागरिकता की जांच जब होगी तो उसमें आधार कार्ड और पासपोर्ट यह मान्य नहीं होगा। तो भूमिका बना रहे हैं फिर से CAA NRC को इम्प्लीमेंट करने के लिए और मुसलमानों को मुस्लिम देशों में खदेड़ने के लिए और OBC, SC, ST को दोयम दर्जे का इंसान, उनकी नागरिकता छीन करके बनाना चाहते हैं। नागरिकता छीन जाएगी तो वोट का अधिकार छीन जाएगा, सरकारी सुविधाएं जो भी मिल रही हैं वह सब छिन जाएंगी। या यूं कहें कि जिस तरह से प्राचीन काल में शूद्रों की, OBC, SC, ST की स्थिति थी, उसी स्थिति में लाने के लिए मोदी सरकार उपक्रम कर रही है RSS के इशारे पर। यानी वर्ण व्यवस्था को फिर से कायम करने के लिए नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए उन्हें संविधान हटाना पड़ेगा और संविधान हटाने के लिए संख्या बल बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास किए पिछले दिनों, तमाम पार्टियों को तोड़ने के लिए कवायद किए, लेकिन पार्टियां टूट नहीं सकी। उसी बीच JNG आंदोलन आ गया और सरकार उसमें लग गई, उसकी रोकथाम करने के लिए। इसलिए वह ऑपरेशन लोटस चल नहीं सका, वरना इसी मानसून सत्र में नरेंद्र मोदी और भागवत की प्लानिंग थी कि लोकसभा में 2/3 बहुमत और राज्यसभा में 2/3 बहुमत साबित करके 2/3 राज्यों में बहुमत हो ही गया है। तो इस तरह से तीनों शर्तों को पूरा करके संविधान को हटा दिया गया। लेकिन JNG के आंदोलन ने सब खेल बिगाड़ दिया और जिस तरह से नरेंद्र मोदी को बैक फुट पर लाया, जिस तरह से घुटनों पर लाया JNG, उससे कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी डर रहे हैं और उन्हें अब लगने लगा है
कि यह संविधान हटाने और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सही समय नहीं है, क्योंकि इधर जेएनजी सक्रिय हो गया है और संविधान हटाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो ओबीसी एससी एसटी आंदोलन रद्द हो जाएगा। और जब दोनों का आंदोलन एक साथ चलेगा तो नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकने या यूं कहें तख्ता पलट करने में देरी नहीं लगेगी। तो दूरदर्शिता का परिचय देते हुए नरेंद्र मोदी और भागवत और शाह ने हिंदू राष्ट्र का कार्यक्रम फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया, वरना यह उपद्रव मचाने, संविधान हटाने, जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान खत्म कर देंगे। और संविधान खत्म करने का मतलब हुआ मनुस्मृति लागू करना, और मनुस्मृति लागू करने का मतलब है हिंदू राष्ट्र खड़ा करना, लोकतंत्र खत्म हो जाना। और लोकतंत्र खत्म होने की सूचना नरेंद्र मोदी ने प्रतीकात्मक रूप से 2022-23 में ही दे दिया था, जब नए संसद भवन में पुराने संसद भवन से शिफ्ट कर रहे थे। शिफ्ट करने के बाद जिस तरह से महिमा मंडन किया गया सिंगोल का, जो कि राजतंत्र का प्रतीक है, उसी से लग गया कि अब लोकतंत्र के मंदिर को राजतंत्र का गढ़ किला बनाने की कवायद नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, यानी राजतंत्र लाने जा रहे हैं, लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं। समझने वाले उसी समय समझ गए और जो नहीं समझ सके वो अनाड़ी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भागवत और शाह की तिकड़ी मिलकर के इस देश को विकास के रास्ते पर नहीं, विनाश के रास्ते पर ढकेलना चाहती थी, लेकिन जेएनजी के सक्रिय होने से वह विनाश और महाप्रलय हिंदू राष्ट्र का रुक गया। वरना ये 20 जुलाई से मानसून सत्र के दौरान ही 2/3 बहुमत साबित कर देते। इसके लिए अखिलेश की समाजवादी पार्टी को तोड़ने के लिए मशक्कत की गई, एनसीपी को, उद्धव सेना की पार्टी को और ममता बनर्जी की टीएमसी को तो पहले ही तोड़ दिया गया था, और लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल को भी तोड़ने की कोशिशें भरपूर की गई थी। और सांसद जो टूटने वाले थे वह शाह के घर पर देखे भी गए, शाह से मुलाकात करते हुए। लेकिन एकाएक जेएनजी आंदोलन जब आया तो नरेंद्र मोदी और शाह के कान खड़े हो गए और हिंदू राष्ट्र बनाने या संविधान को खत्म करने की मंशा को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। तो हमारा देश विकास कर रहा है या विनाश की ओर बढ़ रहा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर राहुल गांधी की बात मानी जाए तो ये जिस तरह का गृह युद्ध करना चाहते हैं, हम समझते हैं कि एक तरफ सरकार होगी, पूरा तंत्र होगा, जिसमें चुनाव आयोग भी होगा, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी, आईटी सब एक तरफ होंगे। सबको मैनेज कर लिया है नरेंद्र मोदी। और दूसरी तरफ भारत की 142 करोड़ जनता होगी, और जब जनता और तंत्र में मुठभेड़ होगा तो तंत्र हारेगा, जनता जीतेगी, और लोकतंत्र को झटका नहीं लगने पाएगा, लोकतंत्र जर्जर नहीं होने पाएगा। तो विकास के मुद्दे सामने लाकर नरेंद्र मोदी जो घिनौना खेल खेलना चाहते थे, फिलहाल उससे छुटकारा मिल गया है। और अब नरेंद्र मोदी का अगला कदम क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस सरकार से हमेशा सावधान और चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि यह कभी भी देश विरोधी गतिविधियां करके अपना कब्जा बनाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी
किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।